फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा में। तो कैसी रही आप सबकी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिवस, जो इस वर्ष भी 2 दिन हो रही थी, 18 और 19 अगस्त को। बहुत लोगों ने 19 को या बहुत लोगों ने 18 को, लेकिन जो उदया तिथि के साथ व्रत थी वो थी 19 अगस्त को। आशा करती हूँ आप सबका व्रत जो होगा वो उत्साह भरा रहा होगा और आप सब ने भी जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को दही माखन का भोग लगा के मनाया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एकादशी की, जो इस मास की भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो आप सब जानते हैं जो ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है वो है 23 अगस्त के दिन मंगलवार को। इस एकादशी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको सुबह सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण के समक्ष संकल्प लेना है अपने नित्य कर्मों को करके कि हे भगवान जी, मैं इस एकादशी का व्रत रख रही हूँ और इस एकादशी के व्रत को पूर्ण होने में मेरी सहायता करें। और जो इस एकादशी है, इस एकादशी का नाम है जया एकादशी और अजया एकादशी। तो इस एकादशी का व्रत आप संकल्प के साथ आरंभ करें। सुबह सुबह आप संकल्प जरूर ले लें। संकल्प लेने के बाद आप भगवान के विग्रह को नहलाएं, धुलाएं, पोछे, वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो को भी पोंछ कर आप उनकी पूजा करें। भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। कोशिश करें पीले फूल समर्पित करना और फल भोग लगाएं। अगर आप पीले फूल समर्पित ना भी कर पाएँ तो कम से कम भगवान की पूजा करके उनसे मन में भाव रखें कि आप भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हैं। और याद रखें, जो भी फल चढ़ाएं, जो भी फूल चढ़ाएं, उसमें तुलसी दल का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उनका ध्यान करें और आरती उतारें। आप नहीं भूले फ्रेंड्स कि आरती उतारते हुए आपको ओम जय जगदीश हरे भगवान जी की आरती उतारनी है। और इस आरती के बाद आपको उनको नमस्कार करना है। जितना हो सके अधिक से अधिक आप भगवान का ध्यान करें। और मंत्र तो आपको पता ही है, वही हमारा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान की पूजा आराधना करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपको अन्न का त्याग करना है। कोशिश करें कि आप नमक ना खाएं। अगर आप नमक खाते भी हैं तो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बहुत सारे कामों में व्यस्त होते हैं, किसी की जॉब होती है, तो वो लोग अगर नमक खाते भी हैं तो आप चावल ना खाएं। आप रोटी का सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें सेंधा नमक के साथ खाना खाएं। और अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो बिना नमक वाले जो भी सामान आते हैं, हलवे और जो भी रोटी हो गई, साबूदाने की खीर हो गई, ये सब भी आप उपयोग में ला सकते हैं। बट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अन्न का त्याग करें। और फिर बात करें, और जिनको सामर्थ्य है वो फल पर व्रत रखें। उससे भी ज़्यादा आप चाहे तो जल पी करके भी व्रत रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान के व्रत को रख सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन आपका भाव और आपका तुलसी दल आप भगवान को समर्पित ज़रूर से ज़रूर करें। तो इस तरह से आप इस एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है कि आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना है। भगवान राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रहे थे और ये कहानी भी वही सुना रहे हैं कि एक बार जब राजा हरिश्चंद्र अपने सभी समृद्धि से अच्युत हो गए थे, जब भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, वो अपने पति, पत्नी, पुत्र सबसे अलग होकर शमशान में रह रहे थे। तभी उन्हें गौतम ऋषि से भेंट हुई। जब उन्होंने उनको नमस्कार किया तो गौतम ऋषि ने उनको रास्ता बताया कि ये जो भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अजा और जया एकादशी आ रही है, तुम इसके व्रत को रखो। इसके तुम्हारे पुण्य के प्रताप से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें वापस से अपना धन, वैभव, सुख, संपत्ति और परिवार मिल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को नियम पूर्वक रखा और भगवान की पूजा की। और इस व्रत के पुण्य स्वरूप उनको उनका सारा राज्य, साम्राज्य वापस मिल गया। पत्नी, पुत्र सब उन्हें वापस मिले। तो इस तरह से इस एकादशी के पुण्य के प्रताप से राजा को उनका सब कुछ मिल गया। और आप भी चाहें तो या तो आप अपने व्रत के पुण्य से फिर फलस्वरूप भगवान से कुछ मांग लें, या फिर अपने पुण्य को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके उनकी भक्ति मांगें।
ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है फ्रेंड्स। अब जो आपको करना है वो आपको दिन भर भगवान के मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहना है और भगवान की सेवा करनी है। तो इस तरह से आप इस जया एकादशी के व्रत को रखें और व्रत के पुण्य को प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और सदा मुस्कुराते रहें। तो हैप्पी जया एकादशी व्रत। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे।